ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो टूट जाता है। जो पूरे जो बारिश के साथ साथ जो नदी का प्रभाव है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ये आप जो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये समंदर जैसी लहरें कहां से उठ रही हैं, लेकिन वो नदियां हैं। ये नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और ये उफान की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आप तो मैदानी इलाकों में रहते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे होंगे उनका क्या हाल होगा। जो लोग पहाड़ी इलाकों में हैं उनके लिए की मुश्किल ये है कि वो अपना घर नहीं छोड़ सकते। बहुत लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन इसी के साथ वो लोग जो फंसे हुए हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। देखिए, अब मैं उड़ानों पर आपको असर बता रही हूँ, कितना असर पड़ रहा है। रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 20 उड़ानें ऐसी रही जो नहीं उड़ पाई। 120 फ्लाइट्स की उड़ानों में देरी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। कुल मिलाकर अगर देखें तो 140 ऐसी फ्लाइटें थी जिनके आने और जाने पर असर हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही थी। लगातार दिल्ली में भी ये बारिश दर्ज की गई थी। तो ये तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं एयरपोर्ट की, लेकिन इसी के साथ ट्रेनों पर असर क्या पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आवाजाही कैसे अवरुद्ध हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर किसी भी इंसान को कह दिया जाए कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, तो सोचिए उसके लिए कितना मुश्किल भरा होता होगा। क्योंकि मुश्किल ये है कि जब आपसे कोई ये कहता है कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, तो फिर कुछ ये हालत होती है। देखिए, ये जो बस है, अंदाजा लगाइए, इस बस को चल पाना मुश्किल हो रहा होगा। तो एक आम आदमी क्या चल पा रहा होगा। एक बस जो डूब गई है। देखिए, ये जो महिला है, ये खेत में अपने शायद एक तरीके से इस वक्त जो फसल लगी होगी उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये देखिए, तस्वीर देखिए, बस है, पूरी की पूरी बस पानी में समा रही है। पूरी की पूरी जो बस है वो कैसे प्रभावित हो रही है, ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ एक राज्य की नहीं है। कहीं बस फंस गई, कहीं ट्रैक्टर फंस गया, कहीं ट्रक फंस गया, और इंसान तो फंस ही रहे हैं, क्योंकि इंसानों के लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया इन हालातों में। वो चलें कैसे, घर से निकले कैसे। और इसीलिए सरकार की तरफ से ये अरेंजमेंट किए गए हैं कि जो लोग जहां फंसे हैं, कम से कम उनको राहत और बचाव सामग्री मिले। जो लोग हैं उन्हें खाने पीने की चीजें मिल पाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर दिया गया है। आप समझिए कि ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। और ट्रेनों की आवाजाही कैसे प्रभावित हुई है मैं अब आपको बता रही हूँ। 13152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस जो कैंसिल कर दी गई है। इसी तरीके से अगली ट्रेन आप समझिए, रविवार को 8 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। उनमें 12332 जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस भी शामिल है। और इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, यही वो ट्रेनें हैं जो एक के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। चंडीगढ़ से जो लखनऊ जंक्शन की एक्सप्रेस की ट्रेन है वो भी इस वक्त कैंसिल कर दी गई है। और ये जो लगातार जयनगर शहीद एक्सप्रेस है ये कैंसिल कर दी गई है। तो अलग अलग राज्यों पर जो असर पड़ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। चंडीगढ़ में भी यही असर हुआ है, जहाँ पर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है। कुल मिलाकर ये 17 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल किया गया है। ये संडे तक के लिए हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये ट्रेलर जुलाई में कुदरत की तबाही का है, तो सोचिए अगस्त में आने वाली पिक्चर कैसी होगी। उत्तराखंड, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, पहाड़ पर आ गई कयामत। आसमान से बरस रही है आफत, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है सैलाब। कहीं ढह गए मकान, तो कहीं पहाड़ दरक कर जमीन पर आ गिरे। सैलाब शहर कस्बों की कॉलोनियों में अपने आगोश में समाये बैठा है, तो कहीं सड़कों ने ले ली जल समाधि। कुदरत के इस कहर के आगे इंसान बेबस है, लाचार है। हिमाचल के कई जिलों में आसमान से पहाड़ तोड़ आफत बरस रही है। कुल्लू, मनाली, मंडी में कुदरत कहर बनकर टूट पड़ी है। सैलाब कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा थुराक की इन तस्वीरों से लगाइए। चंद सेकंड पहले तक आपको शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन पल भर में ही पहाड़ से आफत टूट पड़ती है। एक सैलाब आता है जो रास्ते में आई सब चीजों को बहा ले जाता है। क्या पेड़, क्या मकान, सब पानी के साथ तिनके की तरह बह निकले। मंडी की ये दूसरी तस्वीरें देखिए, कैसे कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुस आया। बड़े बड़े पेड़ इस पानी के साथ बह गए। मलबा
ही मलबा जमा हो गया। मजबूर लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। हिमाचल के सोलन में भी पानी के बहाव के सामने कोई टिक नहीं पा रहा, चाहे वो कार हो या फिर मकान, सब कुछ तिनके की तरह बहता जा रहा है। सोलन में तेज बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। चंद सेकंड में ही मलबे के ढेर में बदले जा रहे हैं। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। अब किन्नौर में कुदरत की तबाही की तस्वीरें देखिए, कैसे रोड पर अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी, सड़क पर मलबे का ढेर लग गया। सोचिए अगर इनकी चपेट में आता कोई तो क्या होता। नदी के बहाव के आगे शिमला का पुल कागज के टुकड़ों की तरह बह गया। पुल के पास ही खड़े दो लोग बाल बाल बच गए। अगर चंद कदम और बढ़ लेते तो शायद बच ना पाते। अब हिमाचल के सिरमौर की तस्वीरें देखिए। ये पहाड़ की ऊंचाई से सैलाब बहता आ रहा है, जो चंद सेकंड में ही पुल को अपने साथ बहा ले गया। कुल्लू में नदी किनारे कई ट्रक खड़े थे, लेकिन अचानक मिट्टी कटने लगी और देखते ही देखते ट्रक पानी में समा गए। अब मंडी की तस्वीरें देखिए, कैसे सड़क किनारे खड़ी बस पल भर में सैलाब की भेंट चढ़ गई। लोग देखते ही रह गए और बस महज 3 सेकंड में पानी में डूब गए। वो फंसी है, वो नीचे से बोल। मनाली में पानी का बहाव अपने साथ सड़क बहा ले गया। मनाली कुल्लू हाईवे के नीचे की मिट्टी बहाव से कटने लगी और धीरे धीरे सड़क का बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा। तो चलिए जरा हिमाचल की तस्वीर देखिए, यहाँ पर कितने जिले प्रभावित है ये मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, कांवड़, ये सब के सब वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तराखंड, अब समझिए, देहरादून, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन है? उत्तरकाशी है, देहरादून है, ये 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। पंजाब, पठानकोट में वो तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पूरी की पूरी गाड़ियां बह गई थी। रूपनगर हो, पटियाला हो, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब अगले राज्य की मैं बात करती हूँ। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा चुका है, जिसका असर दिल्ली में आ सकता है नजर। गुरुग्राम हो, रेवाड़ी हो, कैथल हो, यमुनानगर, ये सब प्रभावित है हरियाणा में। यूपी में मेरठ प्रभावित है, बागपत प्रभावित है, सहारनपुर प्रभावित है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा प्रभावित है। लेकिन मैं आपसे कहूंगी अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जरूरी है खुद की सुरक्षा करना। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए। दिल्ली बारिश बन गई बैरन, यमुना बरपाने वाली है कहर। 3 दिन में मॉनसून ने दिल्ली को तरबतर कर दिया, बढ़ा दी है लोगों की धड़कनें। डर सताने लगा है आशियाने डूब जाने का, खतरा है कॉलोनियों में पानी भर जाने का। 3 दिन में दिल्ली में 200 mm से ज्यादा पानी बरस चुका है, डूब चुका है 41 साल का रिकॉर्ड। 72 घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर पानी है, गाड़ियां तैर रही हैं, कब नाव चलानी पड़ जाए पता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है यमुना का बढ़ता पानी, जो हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जा रहा है। खतरे का निशान पार हो चुका है, नदी उफान मार रही है, लोगों को घर खाली करने पड़ रहे हैं। आम जनता तो त्रस्त है ही। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यमुना नदी की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी जो है वो उफान पर आपको नजर आ रहा है। ये यमुना का जल स्तर जो है पिछले 2 दिनों में अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ गया और 203.33 मीटर जो है ये जल स्तर पहुंच चुका है। हालांकि फिलहाल इस जगह की बात की जाए तो यहाँ पर 190 मीटर के आसपास जो है वो स्केल के माध्यम से नापा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से आ रहे पानी ने खतरे की घंटी बजा दी है, तो वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश से सड़कें पानी में डूब गई हैं। चाहे दिल्ली का लुटियंस हो या फिर दूसरे इलाके, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक रेंग रहा है, सड़कें धंस चुकी हैं। पानी भरने के चलते प्रगति मैदान टनल भी बंद किया जा चुका है। हालात बिगड़े तो सीएम केजरीवाल एक्शन में आ गए, अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाया। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं
वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है।